ग्रो का आईपीओ, क्या ये भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है? चलिए आज इसकी पूरी तरह से पड़ताल करते हैं। तो भाई खबर आ गई है, ग्रो का आईपीओ आ रहा है। हाँ हाँ, वही फेमस ब्रोकिंग फर्म। शायद आप में से कई लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे। मार्केट में तो इसकी चर्चा आग की तरह फैली हुई है। ठीक है, तो इस आईपीओ की गहराई में उतरने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको मार्केट की हर बड़ी खबर से जागरूक रखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो प्लान क्या है? देखिए, आज हम ग्रो के आईपीओ को 5 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। पहले ये आईपीओ कितना बड़ा है, फिर उनकी सक्सेस स्टोरी, उसके बाद कुछ पोटेंशियल रेड फ्लैग्स, हाँ वो भी देखना जरूरी है, फिर उनका फ्यूचर प्लान क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में, इन्वेस्ट करें या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, ग्रो का ये बड़ा आईपीओ। 7,000 करोड़ रुपए। जी हां, इतना बड़ा है ये आईपीओ। ये कोई छोटा मोटा पब्लिक ऑफर नहीं है। इस साइज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी और इसके इन्वेस्टर्स कितने बड़े लेवल पर खेल रहे हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग्स में से एक होने वाला है, फॉर श्योर। अब इस 7,000 करोड़ को थोड़ा तोड़ते हैं। इसमें से लगभग 1,060 करोड़ रुपए हैं फ्रेश इशू, मतलब ये पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा, जिसे वो बिजनेस ग्रो करने में इस्तेमाल करेंगे। और जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 5 से 6,000 करोड़ का, वो है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जैसे पीकेएक्सवी, वाई कॉम्बिनेटर, टाइगर ग्लोबल, वो अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा निकाल रहे हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सक्सेस की कहानी। आखिर ग्रोव ने इतना बड़ा नाम बनाया कैसे? चलिए नंबर्स से बात करते हैं। 1.8 करोड़ इतने एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, ऐसा उनका दावा है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। भारत की एक महत्वपूर्ण आबादी इनके जरिए इन्वेस्ट कर रही है। ये यूजर बेस इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये सिर्फ भीड़ नहीं है। अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे एक्टिव क्लाइंट्स को देखें, तो उनमें से 26%, मतलब हर 4 में से एक क्लाइंट अकेले ग्रो का है। ये तो मार्केट डोमिनेशन है बॉस। अब ये सुनिए, जून 2024 में देश में जितनी भी नई एसआईपी शुरू हुई, उनमें से 1/3, मतलब हर 3 में से एक एसआईपी ग्रो के प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई। ये तो एक्विजिशन पहाड़ का कमाल है, अविश्वसनीय है ना? लेकिन असली गेम चेंजर तो ये है, उनका फाइनेंशियल टर्नअराउंड देखिए। वित्त वर्ष 23 में कंपनी को 805 करोड़ का घाटा था, लॉस, और बस 1 साल के अंदर वित्त वर्ष 24 में उन्होंने 1,824 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। घाटे से इतने बड़े मुनाफे तक का सफर, ये किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? तो अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। सेक्शन 3 में चलिए देखते हैं कुछ पोटेंशियल रेड फ्लैग्स, यानी चिंता की बातें। तो देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल स्मूथ नहीं है। सेबी एफएनओ ट्रेडिंग पर नियम सख्त कर रही है, जिसका असर पड़ सकता है। मार्केट में जीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे प्लेयर्स से कंपटीशन तो तगड़ा है ही, ऊपर से ब्रोकिंग फर्म्स पर टैक्स का बोझ भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट हाल ही में वित्त वर्ष 25 के पहले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 10% गिरा भी है। तो ये कुछ हेडविंड्स हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। तो इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रो का प्लान क्या है? क्या है उनका फ्यूचर का रोड मैप? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 में। देखो, उनका प्लान सिंपल है, सिर्फ ब्रोकिंग पर डिपेंड नहीं रहना। उन्होंने फिस्डम को खरीद लिया है वेल्थ मैनेजमेंट में एंट्री के लिए। अपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, कमोडिटीज जैसे नए एरियाज में जा रहे हैं, और सबसे स्मार्ट मूव, अब वो अमीर यूजर्स पर फोकस कर रहे हैं। मतलब वो लोग जिनके पास 25 लाख से ज्यादा के एसेट्स हैं। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इज द की। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर। सेक्शन 5, इन्वेस्ट करें या नहीं? तो देखिए, पूरी कहानी को अगर हम समराइज करें तो एक तरफ है बुल केस, यानी पॉजिटिव। उनके पास मैसिव मार्केट शेयर है, यूजर बेस तगड़ा है, प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, एसआईपी मार्केट में पकड़ सॉलिड है, और फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन प्लान भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ है बेयर केस, यानी नेगेटिव्स। सेबी के नियम, मार्केट का कंपटीशन, हाल ही में रेवेन्यू का गिरना, और पूरा बिजनेस ही शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। तो डिसीजन लेने से पहले इन दोनों साइड को आराम से तोलना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको ऐसी खबरें और भी तेजी से चाहिए ना, तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स में जरूर एंगेज कीजिए। वहां हम आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी दे पाते हैं।
तो अब सवाल सीधा आपसे, इतना सब सुनने के बाद आप ग्रो के आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सच में नेक्स्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर बस टू मच हाइप? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ऑप्शन ए टाइप कीजिए अगर आपको लगता है कि ये अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट है, या ऑप्शन बी अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हवा है। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।